आज फुलेरा दूज के उत्सव पर आप सभी को आज भगवान शंकर के फुलेरा दूज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार शिव और पार्वती जिसे नित्य नूतन एक आनंद का भाव ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी एक नूतनता का, एक निर्मलता का भाव प्रकट हो, आनंद हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणारविंद का रसास्वादन आज फुलेरा दूज के दिन जो जीव ग्रहण करता है, बाबा विश्वनाथ उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाराज, धतूरे की महत्वता, जल की महत्वता, दूध की महत्वता, दही, शहद, जो जो शंकर को चढ़ते हैं उसका एक आनंद दूसरा ही है। उसके एक आनंद का लाभ दूसरा ही है। जब भगवान शिव की भक्ति, आप शंकर के मंदिर में जब जाएं और शंकर जी को जब जल चढ़ाएं ना, तो एक केवल जल चढ़ाने से ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा अपने आप भर रहा है, अपने आप कोई प्रदान कर रहा है, केवल जल समर्पित करने से। जैसे श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में अपन जतिपुरा जाते हैं, गिरिराज बाबा के चरणों में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गिरिराज जी को दंडवत करते हैं, गिरिराज बाबा की शिलाखंड को, बाबा के सुंदर विग्रह को अपन हस्त से छूते हैं, तो ये हमें एक आनंद की अनुभूति करा देता है, हमें आनंद प्रदान करा देता है, का लाभ स्थापित कर देता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी तो आप कहते हो कि शंकर भगवान का स्पर्श कर लो, शिवलिंग को अगर मात्र छू ही लिया, स्पर्श ही कर लिया, तो मात्र छूने से इतना पावर आ सकता है? कल जब रुद्राक्ष बांट रहे थे अपन, वितरण जब चल रहा था और यहां बैठकर जब रुद्राक्ष का वितरण किया गया, तो उस समय प्रश्न किसी बहन ने करा था कि रुद्राक्ष को वापिस सिद्ध कैसे कर सकते। तो कल रुद्राक्ष बांटते समय कहा था कि रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, जिस रुद्राक्ष को आप पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का जिस रुद्राक्ष का आप स्मरण कर रहे हैं, उस रुद्राक्ष का मात्र आप शंकर को छुला लेना ही, शंकर को छुआकर स्पर्श कराकर लेकर वापिस धारण कर लेना ही उसमें पावर का प्रदान कर देता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहां वितरित किए। आपके पास जो भी आया हो वो आपकी मर्जी, पर आज अपने को वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मूल मंत्र है, हर रुद्राक्ष का, उस मंत्र का स्मरण करना, जिससे आपके पास जो भी रुद्राक्ष आया हो वो आपके जीवन में सुख प्रदान करे, आनंद दे, भाव दे, सुख प्रदान करे। उसका स्पर्श मात्र। अशोक वाटिका में जहां रावण रह रहा था, लंका की उस भूमि पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका के फूल तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सफेद कलर के थे। कौन से कलर के हैं? सफेद। हनुमान जी वहीं पीछे से निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी से कहा, सबसे पहले तो तुम ये लाइन काटो कि फूल सफेद कलर के थे, क्योंकि मैं लंका गया था, तुम गए थे क्या? जब तुम लंका गए नहीं
तो तुम्हें मालूम कैसे? मैं लंका गया था और मुझे मालूम है कि फूल जो थे वो लाल कलर के थे। कौन से कलर के फूल? अब तुलसीदास जी सफेद कलर लिख दिए, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल कलर के थे। तुलसीदास जी बोलने लगे भाई देखो ये फालतू की लड़ाई करो मत, ही अगर तुम कह रहे हो कि फूल लाल कलर के थे और मैं कह रहा हूं सफेद कलर के थे, तो तुम किसी से प्रमाण दिलवा दो कि कौन से कलर के थे, तो काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते तो हनुमान जी बोले बैठ मेरे कंधे पे, और तुलसीदास जी के ने उठाया हनुमान जी ने और लेके सीधे पहुंच गए राम जी के सभा में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले तुलसीदास। हनुमान मैं जानता हूं ये तुलसीदास है, पर तुम इसको उठा के क्यों लेकर आए? जब ये रामायण लिख रहा था क्यों उठा कर लेकर आए? हनुमान जी बोले लेकर आने का केवल एक कारण है। क्या? रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद कलर के थे। तुलसीदास जी तो मान नहीं गए थे, लिखने वाला हर कुछ लिख दे क्या? देखा ना करा, अपनी मर्जी से लिख। मैं गया था, मेरे को मालूम है अशोक वाटिका के फूल लाल कलर के थे। सीता जी उठ के खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हनुमान तो आया भी तो कब आया? कब पहुंचे थे हनुमान जी? जम के तो बोलो। रात में। हनुमान जी से किसी ने पूछा क्यों रे तुम संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तुम हनुमान हो और किसी के घर में जा रहे हो, किसी के महल में जा रहे हो, किसी के नगर में जा रहे हो, रात को जा रहे हो? हनुमान जी बोले फालतू की बात मत करना। व्यक्ति की सही पहचान तो रात में मालूम पड़ती है। कि कितना पिया है और कितनों का पिया है, ये रात की मालूम पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जाने दो। मेरे तो रात को गया, रावण की पहचान करने के लिए गया कि आखिर है क्या, जान गए। ठीक। तो जानकी जी बोली ये तो रात को आया था, इसको क्या मालूम कि फूल कौन से कलर के? और तुलसीदास जी तो मत थे ही नहीं। पर सबसे ज्यादा अगर अशोक वाटिका में रही तो मैं रही। फूल का कलर शाम था, सफेद लाल शाम का कलर। सीता जी बोली प्रभु अब आप निर्णय दीजिए कि फूल कौन से कलर के थे। राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होके बोले हम तो गए नहीं अंदर। हम अंदर गए तो मालूम, सीता को भी बाहर बुलवा लिया था अग्नि परीक्षा के टाइम, हम तो गए। फिर उत्तर कौन देगा? तो राम जी बोले उत्तर भरत देगा। भरत को बुला। भरत जी मन में सोचे बताओ हमारा तो कोई नाता ही नहीं, हम तो नंदीग्राम में थे। जो वहां थे उनसे पूछो। दुनिया की आदत बस इतनी है कि हर कुछ मन गढ़ंत बना देना। जो वहां पर है उससे तो पूछो कि क्या हो रहा है, कौन कलर का है। भरत जी बोले हमको तो मालूम ही नहीं। राम जी बोले निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देव निर्णय। भरत जी बोले भैया मुझे चक्कर में मत डालो, मैं तुम्हारे चरण पकड़। नहीं भरत तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। भरत जी बोले उत्तर देना है तो केवल इतना कहूंगा कि सबसे सत्य अगर कोई लिख रहा है तो वो तुलसीदास जी लिख रहा है कि फूल अशोक वाटिका के सफेद। कौन से कलर का था? हनुमान जी बोले मतलब हमने इतनी सेवा करी, लंका में आग लगाई, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने करा ही नहीं मतलब।
देखो बहुत ध्यान देना महाराज, आप भोजन की टेबल पर जाकर चमचा उठाकर परसने में लग जाओ और तुम सोचो कि मैं हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, मैंने लंका जलाई, तो वो नहीं देखी तुमने? मैं गया था जब अशोक